नाज़रीन, प्रोग्राम हैदराबाद टाइम्स सां गॾु आहियां जो मेज़बान ज़फ़र हिकिड़ो। अॼु असीं हैदराबाद टाइम्स प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सिंध जे तालीमी बोर्डनि जे हवाले सां। तालीमी बोर्ड मजमूई तौर ते हिन वक़्तु माली बहरान जो शिकार बणिजी विया आहिनि। हिकु साल खां वठी जेको कोविड वारो इशू हुयो, कोविड जो इशू, तालीमी इदारा बंदि ऐं फीस जा मामला, ॿिया जेके गवर्नमेंट मुख़्तलिफ़ फंड्स ॾींदी आहे उहे फंड्स बि तालीमी बोर्डनि खे न मिली सघिया, ग्रांट न मिली सघी, जंहिंजे करे हिन वक़्तु जेके ही 9th ऐं 10हीं जमायत जा क्लास इम्तिहान थियण पिया वञनि, उन्हनि में बि डिले थियण जो इम्कानु आहे। जेको ॿुधो वञे थो त बजट न हुजण जे करे, फंड्स न हुजण जे करे थी सघे थो त उहे इम्तिहान फस्ट ईयर इंटर खां वठी 9हीं 10हीं वारा डिले थी वञनि। बहरहाल हिन वक़्तु मजमूई तौर ते हुई सिंध जे जंहिं बि इदारे जी ॻाल्हि कजे त उहे इदारा तबाही जे किनारे ते पहुतल आहिनि ऐं तबाही जा ज़िमेदार केरु आहिनि उहे तव्हां असां सभु ॼाणूं था चङी तरह। हिन वक़्तु तालीमी बोर्ड जेको आख़िरी जेको हिकिड़ो छेड़ो हूंदो आहे, असांजो बुनियादु आहे सॼे क़ौम जो, उन में पाकिस्तान जी सॼी क़ौमूं अची सघनि थियूं। सिंध जी ॻाल्हि कजे त सिंध जा जेके तालीमी बोर्ड आहिनि उन्हनि खे तमामु घणो लास पहुतो आहे ऐं हिन वक़्तु मजमूई तौर ते तालीमी बोर्डनि जी पोज़ीशन ॾाढी ख़राबु आहे। उन मसइले ते डिस्कस कंदासीं। असांखे जॉइन कयो आहे हिन स्टूडियो में याकूब चांडियो साहब, सपला जा अॻवान आहिनि, प्रोफेसर आहिनि, सीनियर ऐं तालीमी माहिर बि आहिनि, बिल्कुलु उन में बि को डाउट न आहे। याकूब चांडियो साहब असां सां जॉइन कयो आहे, भलीकार सर। ऐं ॿियो असां सां मसरूर ज़ई साहब आहिनि, तालीमी बोर्ड हैदराबाद जा कंट्रोलर आहिनि ऐं ही बि सीनियर माण्हू आहिनि, तमामु वॾे अरसे खां वठी तालीमी बोर्ड खे ॾिसनि पिया। तव्हां ॿिन्ही खे भलीकार चऊं था। अवल तव्हां ॿुधायो त हीउ जेको माली बहरान वधी वियो आहे तालीमी बोर्डनि जो, इन हवाले सां कंहिंजी कमज़ोरी आहे? हुकूमत जी कमज़ोरी आहे, हुकूमत जी लापरवाही आहे, या तालीमी बोर्डनि में वेठल जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जी लापरवाही आहे, या अञा को ॿियो इशू आहे? या सिंध गवर्नमेंट जे सभिनी इदारनि जी हालति जेकॾहिं असां मजमूई तौर ते ॾिसंदासीं त पीपल्स पार्टी जी 2008 जे गवर्नमेंट खां पोइ थी आहे। सही, मूंखे नज़र ईअं अचे थो त सिंध जा सभु इदारा प्राइवेटाइज़ थियणा आहिनि ऐं उहे बुरे तरीक़े सां थियणा आहिनि, छाकाणि त उहे प्राइवेटाइज़ करे ख़रीद बि असां पाण कंदासीं। अच्छा, हिन मुल्क जी बदकिस्मती इहा ई आहे त अमीर खां अमीर तर थियणु चाहे थो ऐं हू ग़रीब खे पंहिंजे पेरनि जे हथां लताड़णु चाहे थो। सही, हीअ तालीमी बोर्ड बि अॼु जी ॻाल्हि कोन्हे त हिननि खे कीअं तबाह कजे। हिननि जी तबाहीअ जो बुनियादु उन वक़्तु रखियो वञे थो जॾहिं तव्हां रिटायर्ड माण्हुनि खे कॉन्ट्रैक्ट ते की पोस्टुनि ते रखो था, जॾहिं त बोर्ड जे कैलेंडर में इहे पोस्टूं टेन्यूअर पोस्टियूं आहिनि। चेयरमैन जी पोस्ट टेन्यूअर पोस्ट आहे। 20 स्केल जो एजुकेशन जो ऑफिसर, चाहे उहो प्रोफेसर हुजे चाहे स्कूल एजुकेशन जो माण्हू हुजे, उहो 3 सालनि जे कॉन्ट्रैक्ट ते अचिणो आहे इन सर्विस। इहो बोर्ड जो कैलेंडर थो चए जेको असेंबली मां पास थियल आहे। सही, ठीकु आहे मुंहिंजा साईं। हींअर जेके सूरत हाल आहे उहा इहा ई आहे त 2 साल अॻु में तव्हां इहे रूमर्स, बल्कि छा ख़बरूं अची चुकियूं हुयूं त सभु सिंध जा बोर्ड ज़ियाउद्दीन बोर्ड जे सरपरस्ती में ॾिना था वञनि। ठीकु, जीअं त बोर्ड हिकिड़ी ऑटोनॉमस बॉडी आहे, उनजो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आहे, उन्हनि वटि हर क़िस्म जी पंहिंजी फैसिलिटियूं हुयूं ऐं उहे पंहिंजा फ़ैसिला करण जा मजाज़ हुआ, पर गवर्नमेंट पंहिंजे पार्ट ते फ़ैसिला करे उन्हनि जी जेका आमदनी हुई, उन्हनि जी आमदनी का गैर कानूनी त कोन हुई न, उहो त बोर्ड जे कैलेंडर मुताबिक़ हुई। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या मेंबर्स हर शइ खे ॾिसंदा, जेकॾहिं बरपिया फी वधंदी हुई तॾहिं बि उहा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मां पास थींदी ऐं हिकदमि उन्हनि इदारनि खे विहारण लाइ चयो त पैसा असां ॾींदासीं। केतिरा तव्हां जेकॾहिं कैलकुलेट कयो त असांजे चीफ मिनिस्टर साहब वटि केतिरा खाता आहिनि, फिनांस उन्हनि में सर फ़हरिस्त आहे ऐं साईं 2008 खां वठी हुनजो एडवाइज़र रहियो आहे। हलो, जेकॾहिं तव्हां माण्हुनि खे फेवर ॾियण लाइ फीस वेव ऑफ कयो बि था त इदारे खे हलाइण लाइ तव्हां उनखे ऑटो रोलर सिस्टम जे तहत पैसा ॾियो छो नथा? सभु इदारा तव्हांजे दर ते बीठा हुजनि, सभु इदारा कमीशनूं ॾियनि, किथां हलंदा इदारा असांजा? ऐं हीअ त बुनियादी तरह कंहिं बि ॿार जे असांजे ईंदड़ मुस्तक़बिल जे मेरिट खे तय करण वारा इदारा आहिनि। मां सम्झां थो त 2019 जी जेको टेंडर थियण खां पोइ जेको मटीरियल साईं वारनि या ॿियनि बोर्डनि ख़रीद कयो हूंदो,
ख़बर ना आहे त उन जी पेमेंट थी आहे या न। बहरहाल उहो ई मटीरियल बचियो अथनि इम्तिहान कराइण लाइ। इम्तिहान जा अख़राजात हिननि वटि कोन्हनि के। इम्तिहान खे कंडक्ट कराइण में जेको टीचर्स जो रोल आहे, इदारनि जो रोल आहे, उन्हनि जी बिलिंग हिननि वटि कोन्हे ऐं 3 सालनि खां बिल कोन ॾिना अथऊं। को उस्ताद हाणे असेसमेंट करण लाइ कोन वेंदो। गवर्नमेंट चाहे थी त मैश पैदा थिए। हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे, मैट्रिक बोर्ड जा 28 करोड़ सरकार जे पासे आहिनि। कराची बोर्ड जा 97 करोड़ रुपया आहिनि पेंडिंग में। हैदराबाद बोर्ड जा 65 करोड़ आहिनि। सर में आ रहा है? अच्छा। सखर बोर्ड जा 61 करोड़ आहिनि। लाड़काने बोर्ड जा 46 करोड़ आहिनि ऐं मीरपुर ख़ास बोर्ड जा 38 करोड़ आहिनि। हाणे इन सूरत हाल में जॾहिं असां वरी ॾिसूं था ॿिए पासे खे, ही त सिर्फ़ु इम्तिहान करायूं था, पर इन इदारनि सां वाबस्ता माण्हू, मैट्रिक बोर्ड में 328 एम्प्लॉइज़ आहिनि, इंटर बोर्ड में 423 एम्प्लॉइज़ आहिनि कराची इंटर बोर्ड में, हैदराबाद बोर्ड में 350 खां वधीक माण्हू आहिनि, सखर बोर्ड में 231 माण्हू आहिनि, लाड़काने बोर्ड में 236 माण्हू आहिनि ऐं मीरपुर ख़ास बोर्ड में 300 माण्हू आहिनि। हाणे मूंखे ॿुधायो त इन्हनि जो घर कीअं हलंदो? जेका तव्हां सूरत हाल पैदा कई आहे, तव्हां हिननि माण्हुनि खे मुआशी क़त्ल था धिकियो ऐं हिननि खे मजबूर कयो थो वञे, जेका शायदि साईं ॿुधाए न ॿुधाए ॻाल्हि। साहब क्या समझ रहे हैं? याकूब साहब ने जो बात की है कि जो इदारे हमारे तबाही के किनारे पहुँचे हैं, सबसे पहले जो रिटायर मुलाजमीन को सरबराह बनाया जाता है, और उस हवाले से आप क्या समझ रहे हैं? पहली बात तो ये कि याकूब चांडिया साहब ने जो ये फैक्ट एंड फिगर्स दिए वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल दुरुस्त है। और जब एक एक इदारे के ऊपर इतनी माली एक बोझ आ जाएगा तो उसको कंटिन्यू रखना, उसको इनसाइकिल रखना, उसको एक्टिव रखना, वो ज़ाहिर है कि दुश्वार हो जाता है, पूरी मशीनरी का दुश्वार हो जाता है, जैसे कि आप जानते हैं। जैसे कि अभी याकूब साहब ने बताया, बिल्कुल ये बात सही है, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ कि हमारी जो असेसमेंट के जो पैसे थे जो टीचर्स बरादरी को देने थे, चाहे वो SSC साइड के हों या HSC साइड के हों, यानी स्कूल साइड के हों या कॉलेज साइड के हों, उनकी पेमेंट हमारे पास नहीं हुई है। मैट्रिक की तो हमने कर दी थोड़ी बहुत, लेकिन कॉलेज साइड के भी हमारे पास बाकी है। इसके अलावा जो हमारे पब्लिशर्स होते हैं, जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से हमारे सर्टिफिकेट्स या मार्कशीट छप कर आती हैं, उनकी जो हमारे पास पैसे, तो हम उनको लिख रहे हैं बाकायदा कि हम आपकी पेमेंट अभी नहीं कर सकते। कहने का मकसद ये है, अब मैं आपको बताऊँ ये बहरान पैदा हुआ कैसे या क्यों हुआ या किस लिए हुआ, इसके ऊपर हमें पहले फोकस कर लेना चाहिए। जब एजुकेशन फ्री पॉलिसी के ऊपर अमल किया जाने लगा तो आपको पता है कि वो मैट्रिक तक है, पंजाब ने भी मैट्रिक तक रखा, तो हम भी अगर इसको मैट्रिक तक रखते फिर सेकंड फेज़ में हम फर्स्ट इंटर की तरफ जाते तो मुनासिब होता। लेकिन हमने एकदम स्विच ऑफ कर दिया और फर्स्ट इंटर को भी शामिल कर लिया इसमें, जबकि मैट्रिक तक होना चाहिए था और फिर फर्स्ट इंटर की तरफ जाता। दूसरी बात ये कि जिस वक्त ये फ़ीस माफ़ करने का जब इशू आया तो उस वक्त मैंने चेयरमैन साहिबान से 2 बातें अर्ज़ की थी, और उस वक्त अगर चेयरमैन साहिबान याकूब साहब जी सर तवज्जो दे लेते, अब आप इसको एडमिट करेंगे, इस बात को आप इंडोर्स करेंगे इस बात को, उस वक्त अगर इन दोनों बातों पर या दोनों बातों में से किसी एक बात पर तवज्जो दे ली जाती तो आज ये सूरत हाल पैदा ही नहीं होती। मैंने उसे ये कहा कि गवर्नमेंट ने क्या ऐलान किया है, याकूब साहब बड़ी हसास बात बताने जा रहा हूँ मैं इस वक्त। जी जी, गवर्नमेंट ने क्या ऐलान किया है? गवर्नमेंट ने ऐलान किया फ़ीस माफ़ करने का, तो आप फीस माफ़ कर दें। आपको सबको हैरत हो रही होगी ना सुनकर कि इसमें मैं अचंभे की क्या बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने कहा फीस माफ़ कर दें, तो आप फीस माफ़ कर दें। फीस कितनी है? आपने फीस के नाम पर पूरा पैकेज माफ़ कर दिया। अच्छा, पूरा पैकेज आपने माफ़ कर दिया। उसके अंदर बच्चे को हम पक्का सर्टिफिकेट देते हैं, उसके अंदर हम बच्चे को पहली मार्कशीट देते हैं, उसके अंदर हम बच्चे को एग्जामिनेशन फॉर्म देते हैं, उसके अंदर इनरोलमेंट फॉर्म देते हैं। इनरोलमेंट का चैप्टर एक अलग है, सिर्फ हम एग्जामिनेशन का इनरोलमेंट की फ़ीस भी वो लोग दे रहे हैं। तो ये तो सब चीज़ें, अब फ़र्ज़ करें कि तकरीबन 1600 रुपये का, 1200 रुपये का पक्का सर्टिफिकेट है, 200 रुपये की मार्कशीट है, और ये सब चीज़ें मिलाने के बाद में आपके वो तकरीबन 1600, 1700, 1800 रुपये बन रहे थे। आपने 1800 का 1800 पर कैंडिडेट माफ़ कर दिया। 250 रुपये फ़ीस थी उसकी तो इम्तान की, तो आप फीस माफ़ करते ना। पक्के सर्टिफिकेट की या मार्कशीट की फ़ीस तो आप कैंडिडेट से लेने देते, ये लेते। लेकिन ये चीज़ एक्सपोज करनी थी या बतानी थी चेयरमैन साहिबान को। मैं तमाम चेयरमैन साहिबान के लिए कहूँगा, बिल्कुल तमाम चेयरमैन साहिबान के लिए कहूँगा कि इनको बताना चाहिए था गवर्नमेंट को कि सर ये पैकेज है, इस पैकेज की डिस्ट्रीब्यूशन ये है, या इसकी बाइफिरकेशन ये है कि पक्के सर्टिफिकेट के पैसे ये हैं, मार्कशीट के पैसे ये हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म के पैसे ये हैं, और फला चीज़ के पैसे ये हैं, स्काउटिंग के पैसे ये हैं। इन तमाम चीज़ों को मिलाकर ये बनता है। लिहाजा फ़ीस इसके अंदर टोटल ये है, फ़ीस आप दे दें, बाकी पैकेज कैंडिडेट से ले लिया जाएगा, कोई बहरान पैदा नहीं होता। मैंने उस वक्त ये पोजीशन रखी थी।
दूसरी बात मैंने ये रखी याकूब साहब के अब आप गवाह हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म कहाँ से आते हैं? सर कॉलेज से। कॉलेज से। अच्छा, कॉलेज से जब आते हैं तो फीस स्टेटमेंट कहाँ से आता है? सर कॉलेज से। कॉलेज से। अगर स्कूल का है तो स्कूल से। सही। आज आपने उल्टा कर दिया मामला कि गवर्नमेंट अगर पैसे दे रही है, गवर्नमेंट अगर पैसे दे रही है, फीस गवर्नमेंट दे रही है, तो फॉर्म ले आओ, कोई भी ले आओ, कोई भी ले आओ। हमें क्यों पैसे दिए जाते हैं? बोर्ड को क्यों दिए जा रहे हैं? बोर्ड को नहीं दें पैसे, पैसे दें डायरेक्टर कॉलेजेस को, पैसे दें डायरेक्टर स्कूल को। फीस पहले कहाँ से आती थी? कॉलेज से आती थी। कॉलेज से पहले कहाँ से आती थी? स्कूल से आती थी। अब डायरेक्ट क्यों आ रही है? एनरोलमेंट किसके पास होती है? कॉलेज। एडमिशन किसके पास होता है? स्कूल के पास। हमारे पास तो नहीं होता, इदारों के पास होता है। इदारों के पास होता है। जब ये फ्लक्चुएशन आएगा तो लाखों करोड़ों रुपए का फ्लक्चुएशन आएगा। मुझे तो नहीं मालूम ना कि हैदराबाद में कितने स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं, डायरेक्टर कॉलेजेस को पता होगा ना। सही। मुझे तो नहीं मालूम। अब मेरे पास रातों रात कॉलेजेस के अंदर एडमिशन हो रहे हैं, हमें नहीं मालूम। रातों रात वहां पर रजिस्ट्रेशन हो रही है, हमें नहीं मालूम। पूरा निज़ाम खराब हो रहा है, हमें नहीं मालूम। इसकी कैलकुलेशन किसके पास होती है? डायरेक्टर स्कूल के पास या डायरेक्टर कॉलेजेस के पास। एनरोलमेंट उनके पास है, एडमिशन उनके पास है, रजिस्ट्रेशन उनके पास है। उनको पास तादाद मालूम है उनके पास कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो फीस उनको जानी चाहिए कि भाई आपके स्टूडेंट के एडमिशन कितने हुए। फर्ज करें कॉलेज साइड के ऊपर फर्स्ट ईयर के अंदर 200 एडमिशन हुए, ये 200 की फीस ले, जब जरूरत पड़े तो इनको बोर्ड ऑफिस को जमा करा दिएगा, हमारे साथ फीस के साथ चेक आ जाए। कौन सा निज़ाम खराब होगा? उस वक्त ये सजेशन मैंने रखी थी। आज सारा निज़ाम खराब हो रहा है, रातों रात फॉर्म आ रहे हैं। जय साहब, आप बात को आगे बढ़ाएंगे। 1 मिनट के लिए वक्फे का टाइम हुआ है। ज़रूर। चलो जारी आहे, हिकिड़ी नंढड़ी वठूं था ब्रेक। वेलकम बैक। तमामु बहितरीनु डिस्कस पियो हले हैदराबाद न पर सॼी सिंध जा जेके तालीमी बोर्ड आहिनि उन जे हवाले सां ऐं तमामु वॾा राज़ फाश थिया हिन जो हिन प्रोग्राम में त केतिरी बजट आहे, छाजे करे पोइ ते अचनि था, छाजे करे बोर्डनि जी तबाही थी आहे। ज़ई साहब आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। छा पिया सम्झो ही जेको तव्हां बि ॻाल्हायो, वरी मथां ज़ई साहब बि ॻाल्हायो आहे, डायरेक्ट पंहिंजो कंट्रोलर आहे बोर्ड जो, त इहे वाक़ई शयूं आहिनि जेकॾहिं सरकार माना हिन में त मुलविस रहे थी। जेकॾहिं हुननि खे सिर्फ़ु फीस माफ़ु करणी हुई त उनखे फीस माफ़ु करणी खपे, या न बाक़ी जेके ॿिया मामला आहिनि उहे बि उन्हनि ख़तमु करे छॾिया। त या त जेकॾहिं उनखे ख़तमु करणा त मुकमिल तौर ते जेका जीअं सब्सिडी ॾिबी आहे त उन हिसाब सां उहे उनजो जेको बार आहे, वज़न आहे, मुलाज़िमनि जूं पघारुनि खां वठी प्रिंट ताईं जेके शयूं थियनि थियूं, प्रेस जा ख़र्च थियनि था ऐं ॿियो उन में इलाही सारियूं शयूं थियनि थियूं, उहे उनखे ॾियणु खपंदियूं। हिन वक़्तु त उहा आहे जेके तव्हां ॿुधाई त 28 करोड़, 97 करोड़, 65 करोड़ ऐं 95 करोड़ जेकॾहिं एॾो सिंध हुकूमत ते बीठो आहे वज़न ऐं उन्हनि मां कुझु रुपए बि ॾियण लाइ तयारु कोन्हनि, त पोइ इम्तिहाननि जो छा थींदो? सर मां सम्झां थो त एजुकेशन सेक्टर जेको आहे उहो गवर्नमेंट लाइ टोटली नॉन प्रॉफिटेबल सेक्टर आहे। सही। उन्हनि जी का बि तवजो कोन्हे कंहिं बि तालीमी पॉलिसी ठाहिण में, चाहे उहा स्कूल लेवल जी हुजे या कॉलेज लेवल जी हुजे। उन जे लाइ हुननि वटि कंसल्टेशन लाइ वर्किंग टीचर ॼण हिकिड़ी ग़लति शइ आहे। हिन एयर कंडीशन कमरनि में वेही जेके पॉलिसीज़ ठहनि थियूं उहे हिन क़ौम जे हक़ में न आहिनि। उहे हिन सिंधी क़ौम जेका कराची खां कश्मीर ताईं रहे थी इन जे हक़ में कोन्हनि। हीअ त पाण हिकिड़ी शइ नंढड़ी डिस्कस कयूं पिया न। मां त नंढड़ो हिकिड़ो अर्ज़ु ॿुधायां त जेके पॉलिसियूं ॿाहिरां ठही असां ॾे अचनि थियूं हिन खां रिलेटेड आहे, पर ज़रूरी अर्ज़ु करणु चाहींदुसि त असांजे सभिनी बोर्डनि मां इंटर में हिन साल ॿार पास थिया आहिनि 3,18,000 ऐं सॼे सिंध जे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियुनि, चाहे उहे जनरल यूनिवर्सिटी हुजे या प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हुजे, उन्हनि में एडमिशन जी कैपेसिटी आहे 38,000। 3,38,000 वॾो फ़र्क़ु आहे। 2,70,000 ॿार जेको आहे, असांजो ॿार, मुंहिंजो ॿार, तव्हांजो ॿार, इहो पढ़ंदो आहे गवर्नमेंट कॉलेजिस में डिग्री क्लास में। गवर्नमेंट इन ते ग़रीब माण्हू जे ॿार ते तालीम जा दरवाज़ा बंदि पई करे। उन पास डिग्री जे बुनियाद ते जेके असां नौकरियूं वठी सघूं था उनखे एसोसिएट डिग्री करार ॾेई 2,70,000 ॿारनि जे तालीम ते लत ॾेई छॾी अथऊं। इन मां तव्हां अंदाज़ो करियो त हाणे या त प्राइवेट सेक्टर
कॉलेज खुलींदा एडमिशन वठो हलिया वञो ऐं वापसि अची वरी इम्तिहान ॾिजो। अहिड़ो थिए पियो। हिकिड़े सिर्फ़ु लतीफ़ाबाद हैदराबाद सिटी में जेकॾहिं तव्हां सर्वे कंदव त नंढड़नि नंढड़नि फ्लैटनि में अहिड़ियूं आहिनि, यूनिवर्सिटियूं कॉलेज खुली चुका। हा हा बिल्कुलु। ठीकु आहे न साईं। जिथे असां वटि ॿार 1700 में सॼो साल पढ़े थो, उते उहो 70,000 में साल पढ़े थो। ऐं असांखे पॉलिसीज़ जी का परवाह कोन्हे। हलो तव्हां चओ था त तव्हां आम ॿार खे, ग़रीब ॿार खे फी खां आजो कयो, त इदारनि खे त ऑक्सीजन ॾियो न पापा। सही। उहे पैसा जेके तव्हांजे हिन असांजा आहिनि न, सिंध गवर्नमेंट वटि पैसो कंहिंजो आहे? असांजो आहे। असांजो आहे न। वारिस चवण में त असां ई आहियूं न, पोइ असां छो लोड़ियूं? ही इदारा छो लोड़नि? तव्हां हिननि खे छो था लोड़ायो? बाबा तव्हांजो सेक्रेटरी आहे न, उनखे ख़बर आहे त बाबा ही पैसा हिन बोर्ड खे रिलीज़ करणा आहिनि, छो नथा थियनि? तव्हांजी नेग्लिजेंसी आहे, ब्यूरोक्रेसी जी लापरवाही आहे, या तव्हांजो गठजोड़ आहे? तव्हां दादू शुगर मिल वांगुरु, ठटा सीमेंट फैक्ट्री वांगुरु ख़रीद कंदव हिननि खे? ये बोर्ड प्राइवेट कंदव? ये प्रॉपर्टियूं तव्हां ख़रीद कंदव? तव्हां छा था चाहियो असांखां? साईं ज़फ़र साहब, ॾाढी ख़तरनाक सूरत हाल आहे। ही चाहिनि था त माण्हू तालीम जे ज़ेवर खां दूर थियनि, मज़ूरियूं कनि। ही उहो ई सूरत हाल आहे जीअं जनरल साहब हिकिड़े फरमायो त असांखे बंगाली ज़मीन खपे, बंगाली न खपे। बंगाली न खपे। हिननि खे माण्हू पढ़ियल लिखियल न खपनि, हिननि खे प्रॉपर्टियूं माण्हू, खपनि, इदारा खपनि। हिननि खे इहे इदारा ख़रीद करणा आहिनि। उहो कहिड़ी बि सूरत में ख़रीद कनि। रोज़ हिकिड़ी नई अमेंडमेंट थिए थी त असांजी अॼु बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी जो डिपार्टमेंट है, सॼे पाकिस्तान में बोर्ड्स एजुकेशन डिपार्टमेंट सां लाॻापियल आहिनि, जिथे गॾियल पॉलिसियूं ठहनि थियूं। असांजो वाहिद निरालो सूबो आहे त असांजो सिस्टम ई अलॻि आहे। जय साहब, ये सर ठीक है, सरकारी जो स्कूल हैं उनकी तो फीस माफ़ है। प्राइवेट स्कूलों से जो बजट आ रही है, प्राइवेट स्कूल भी आजकल बहुत सारे बढ़ गए हैं। जैसे बताया याकूब साहब ने कि हर गली में, हर फ्लैट में, छोटा सा फ्लैट हो या छोटा सा घर किराए पे लेके स्कूल बना लिया, बोर्ड लगा दिया, वो तो बोर्ड को फीस देते हैं। मैं उसकी सूरत हाल को बताऊं कि शहरी इलाके और देही इलाकों के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये कि शहरी इलाकों के अंदर आपको जिस वक्त हम लोग जहाँ हैदराबाद सिटी में बैठे हैं तो हमें प्राइवेट स्कूल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर हम बाहर चले जाते हैं, जो हमारे सारे बदीन है और मोहम्मद खान है, खट्टो है, तो ये सारी जगहें जो हैं वहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स की तादाद बहुत कम है। अच्छा। रेशो इस तरीके से बनता है कि 60% इस वक्त प्राइवेट स्कूल्स अगर शहर में है तो 40% फ़र्ज़ करें कैंडिडेट्स हमें प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर से मिलते हैं। लेकिन बिल्कुल अपोजिट सूरत हाल वहाँ है, वहाँ तो 20 और 80 का % है। अगर आप रेशो निकालें तो फिर हमारे पास तो 20% हमारे पास प्राइवेट स्कूल्स के कैंडिडेट मिलते हैं और 80% हमारे पास कैंडिडेट जो मिलते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल से मिलते हैं, अगर ओवरऑल देखा जाए तो। इसकी बरक्स कराची की सूरत हाल मुख्तलिफ है। अच्छा। कराची की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ प्राइवेट स्कूल्स की तादाद ज़्यादा है और गवर्नमेंट कैंडिडेट्स की तादाद कम है। कैंडिडेट्स की बता रहा हूँ। तो ये तो है हमारी सूरत हाल। इस वक्त हम जितनी भी अंदरूनी सिंध के, हमारे पास सिंध के अंदर 7 बोर्ड्स हैं, टेक्निकल बोर्ड समेत। सही। 7 बोर्ड्स हैं इस वक्त। मीरपुर खास की सूरत हाल तो इस वक्त ऐसी है, जब मैं आपको बताऊं कि हैदराबाद तो वेंटिलेटर पर है, लेकिन अल्लाह खैर करे मीरपुर खास की सूरत हाल तो अच्छा, वो तो वहाँ तो ये कर देखें, बोर्ड को कोई फ़ंड नहीं मिलते, बोर्ड के लोगों को तनख्वाहें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलती, कभी भी नहीं मिली। ठीक है, खुद मुख्तार इदारा है। हम अपने ज़राए से, अपने वसाइल से अपने अखराजात को और आमदनी को बैलेंस करते हैं। अच्छा। हमारा अपना बजट होता है, हमारी जो फ़ीस आती हैं इन्हीं फ़ीसों को हम बैंक में रख कर वहाँ से जो प्रॉफिट लेवल आता है उससे हम अपनी तनख्वाहें वगैरह बैलेंस कर रहे होते हैं। ये सूरत हाल होती है। जो पैसे हम रखते हैं बैंक्स वगैरह में और उनसे जो हमें प्रॉफिट मिलता है उससे हमारा पूरा निज़ाम सिस्टम चल रहा होता है। सही। मीरपुर खास की सूरत हाल इस वक्त मेरे इल्म में ये आई है कि वहाँ जो बैंक्स में रखे हुए पैसे थे ना वो भी ख़त्म कर लिए। दूसरी बात वो ये कि हमें कोई रिटायरमेंट के बाद में भी हमें कोई पेंशन नहीं मिलती पूरी बोर्ड पूरे बोर्ड में सब। अच्छा। हमें रिटायरमेंट के बाद में हमें पेंशन नहीं मिलती, हमें एक मरतबा अमाउंट दे के पैसे दे के फारिग कर दिया जाता है। अब इस वक्त मीरपुर खास में जो लोग रिटायर होने वाले हैं उनको पैसे देने के लिए नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है नहीं। अच्छा। हमारे पास हमारी तनख्वाहें भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आती, वो हम अपनी जनरेट करते हैं, अपने वसाइल से पैदा करते हैं तनख्वाहें। जब ये सब चीज़ें रुक जाएंगी तो वो कैसे बैलेंस होगा?
किस तरीके से बैलेंस होगा? इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि तकरीबन 2 अरब रुपए बजट में रखे जाते हैं सारे बोर्ड्स के लिए, ये फ़ीस वगैरह की मद में, और अखराजात जो इनको पेड करना होते हैं वो तकरीबन 3.5 अरब होते हैं। तो 1.5 अरब रुपए का तो वैसे ही गैप है, सही। वो कैसे फिल होगा? तो मेरा ख्याल ये है कि अच्छा, वैसे इसमें भी कोई शक नहीं, जिस तरह ये बता रहे हैं कि ये जो कॉन्टेक्ट पोस्टें होती हैं ना, ये बड़ी नुकसानदेह होती हैं। मुझे अपना कॉन्टेक्ट पूरा करना है, सही। अब मैं अगर इदारे से सिंसियर हूँ तो भी मेरे पास पीरियड यही रहेगा, और अगर मैं इदारे से सिंसियर नहीं हूँ, अपनी सारी मराहत लेके जाऊँगा तो भी मेरे पास पीरियड यही रहेगा। मुझे 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 3 साल के अंदर अंदर मुझे अपने सारे हिसाब किताब चुकते करने। सही। तो ये चेयरमैन साहिबान जो हैं ये हमारे लिए बहुत अभी रिस्पेक्टेबल हैं। कितने रिटायर्ड चेयरमैन हैं सिंध के बोर्डों में? 7 बोर्ड, कितने बोर्ड बताए आपने? जी हाँ, 7 बोर्ड हैं। 7 बोर्ड में 5-6 में तो होंगे रिटायर्ड, या हाँ, हैं यकीनन कुछ? इतने ही हैं तकरीबन। ये तो सर अगर तकरीबन सभी नसीम हैं। अहमद साहब का अगर अपॉइंटमेंट हो चुका लाड़काना बोर्ड में, तो मेरे ख्याल में अब सारे ही रिटायर्ड है। वहाँ एक प्रोफेसर अहमद अली ब्रोही साहब वो इन सर्विस थे, यूनिवर्सिटी से आए थे। बाकी सभी और रिटायर मैंने हैं। सुना है कि नसीम अहमद साहब का अपॉइंटमेंट हो गया है, तो इसका मकसद ये है कि सारे बोर्ड्स फिर से ठेके पे दे दिए। रिटायर मुलाज़िमों के हवाले कर दिया गया। डिस्कस के जारी रखंदासीं, हिकिड़ी ब्रेक वठूं। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो आहे ऐं ब्रेक वठूं था, वरी ब्रेक खां पोइ मिलूं था। तेसि ताईं असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन। हैदराबाद टाइम्स प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल हले पई तालीमी बोर्डनि जे हवाले सां। तालीमी बोर्ड हिन वक़्तु मजमूई तौर ते माली बहरान जो शिकार बणिजी चुका आहिनि। मुसलसिल कोविड, तालीमी इदारा बंदि ऐं सरकारी तौरु निजी जेके तालीमी इदारा हुआ उहे बंदि हुआ। फीस जा मामला या फंड्स मामला जेके बि शयूं हुयूं, वरी हाणे शुरूआति थी चुकी आहे। कुझु न कुझु का चङाई नज़र अचे थी। तालीम खे अॻु भरो करण जे हवाले सां ॿारनि स्कूल जो मुंहुं ॾिसणु शुरू कयो आहे। त वरी बि कोविड जा बि ख़तरा आहिनि, बहरहाल उन जे बावजूदि बि गुज़िरियल साल खां हिन साल बहितरी वारो सिस्टम ठहण पियो वियो। ऐं उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल खे अॻिते वधायूं था। याक़ूब साहब, किरोड़े रुपया हिकु हिकु तालीमी बोर्ड जा सिंध हुकूमत जे मथां बीठल आहिनि, जंहिंजे करे हुननि वटि प्रिंटिंग कराइण जा पैसा बि न आहिनि, डिग्रियूं वठण जा या जेके पेपर ईंदा क्वेश्चन पेपर या ॿियूं शयूं। ठीकु आहे, हाणे छा कजे इन्हनि इदारनि खे बहितर बनाइण जे लाइ? को आहे तव्हां वटि सालो? तव्हां पंहिंजो सप्लाई जा अॻुवान आहियो, तालीम सां लाॻापियल आहियो, को त हुजणु घुरिजे न हल हिन जो? त कीअं हिन जो हल कढी सघे थो? बहितरी जे तरफ़ कीअं वञी सघे थो माण्हू? मुंहिंजा साईं, बहितरी जा त रस्ता हमेशह अलाह पाक उमेद रखी आहे त असां बहितरी करे सघूं था, पर उन में 2 धुरियूं आहिनि। हिकु असां आहियूं, मिसाल टीचर या इदारो या ॿी गवर्नमेंट। असां पंहिंजे इदारे सां गॾु बीठा आहियूं। मां पंहिंजे उस्ताद साथियुनि खे अपील कंदुसि त बाबा, जॾहिं बि इम्तिहान जी सूरत हाल अचे, असांखे न साईं, मूं वटि अहिड़ो को रिकॉर्ड कोन्हे। न साईं, मां हिन खां इख़्तिलाफ़ कंदुसि। गुज़िरियल 15 सालनि में को बि बाइकाट कोन थियो आहे। साईं मूंसां गॾु वेठो आहे। इहो को दौरु हुयो ऐं असां उनखे बिल्कुलु ख़तमु करे चुका आहियूं। इख़्तिलाफ़ रखंदासीं, जहिड़ो कंदासीं उसूली ॻाल्हियुनि ते। ऐं अॼु बि जेकॾहिं उसूली ॻाल्हि आहे त मां पंहिंजे सभिनी उस्ताद साथियुनि खे हथ ॿधी अर्ज़ु कंदुसि त पंहिंजे औलाद जो हिन इम्तिहान जो जॾहिं टाइम ईंदो त असां पंहिंजूं ख़िदमतूं थी सघे थो वॉलेंटियर्स बि ऑफर कयूं। मां अॼु कयां थो साईं खे ऑफर त जेको बि इम्तिहान में साईं मूं ते ड्यूटी रखंदो, मां बिना को मुआवज़ो वरिते उहा ड्यूटी पूरी कंदुसि। इहो मुंहिंजो वाइदो आहे, अॼु बि सुभाणे बि 5 सालनि ताईं। ऐं असांजो हिकिड़ो इन्हनि जेके हालतूं आहिनि नामुनासिब, इन्हनि जे करे सिंध जे सभिनी एम्प्लॉइज़ गॾिजी हिकिड़ो अलायंस ठाहियो आहे, सिंध एम्प्लॉइज़ ग्रांड अलायंस। मां उनजो सीनियर नायब सदर आहियां। असां सुभाणे या परीहं पंहिंजे उन फोरम तां बि हिन इशू खे CM वटि पुॼायूं था, लेटर मोकिलियूं था त महिरबानी करे हिन इशू खे हिकदमि रिज़ॉल्व कयो। हीउ असांजे नसुलनि जो मसइलो आहे, हीउ असांजे इदारनि जे बका जो मसइलो आहे। ऐं सुभाणे जेकॾहिं का बि सूरत हाल थिए थी त असां हिननि सां गॾु बीहंदासीं। मां नथो सम्झां त को सिंध गवर्नमेंट हिन एॾे सेंसिटिव इशू खे उभरी अचण खां पोइ बि इन ते कन लाटार करे, त मां सम्झां थो इहो गवर्नमेंट लाइ वधीक ख़तरनाक साबित थींदो। ऐं असां हर हालत में इन्हनि शयुनि में
गॾु रहंदासीं, असां मुलाज़िम। बहितरी कीअं थी सघे सर थी? बहितरी त ॾिसो न। हाणे त रिटायर जेके चेयरमैन आहिनि या जेके उनजा माण्हू हाँ आहिनि, उन्हनि खे हा हटायो वञे। इन में मां हिकिड़ो अर्ज़ु कयां थो हा। त रुगो बोर्ड में रिटायर माण्हू कोन्हनि, रिटायर्ड माण्हू यूनिवर्सिटियुनि में वेठा आहिनि ऐं असां दोस्त इन सलाह मशवरे में आहियूं त हिकिड़ी कम्प्रीहेंसिव असां पिटीशन दाख़िल कयूं त आख़िर सिंध जे नसीब में ये रिटायर्ड माण्हू छो आहिनि। सर्च कमेटी जी आड़ में लास्ट विकेट छो थी खेॾे? या तूं वाइस चांसलर थी या मां थियां या तूं बोर्ड में वञी या मां वञा, इन सर्विस माण्हुनि में कैपेसिटी कोन्हे छा? मिसाल जे तौर ते साईंअ खे 15 साल थी चुका आहिनि बोर्ड में। हाणे साईंअ जे क़दमनि त विख नापे छॾी आहे न बोर्ड जी। इन में कैपेसिटी कोन्हे, इन जे लाइ ॿाहिरों रिटायर्ड माण्हू अचणु खपे या साईं ख़ुदि रिटायर थिए त पोइ शायदि साईं जो भाॻ खुले। त असां हिन जे ख़िलाफ़ वञूं पिया ऐं पंहिंजे दोस्तनि सां सलाह मशवरा कयूं पिया। इन खे वंस फॉर ऑल शायदि उन ई फोरम तां डिसाइड कराइणो पवंदो। कॉन्स्टिट्यूशन त 60 साल ॾिनी आहे असांखे सर्विस जी हद, पर सिंध गवर्नमेंट जो जेका एडवर्टाइज़ अचे थी उहा चए थी त 65 सालनि ताईं भली हुजो, असांखे क़बूल आहियो तव्हां। असां हिन ख़िलाफ़ बिल्कुलु वेंदासीं ऐं पंहिंजे इदारनि जे बहितरीअ लाइ हर मुमकिन कोशिश कंदासीं। ज़ई साहब, दुनिया तरक्की करती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, कंप्यूटराइज दौर और ये जो मोबाइल का सिस्टम आया है, अभी तक हम फंसे हुए हैं कि सर्टिफिकेट लेना है मुझे मैट्रिक का या इंटर का तो 1 महीना लगेगा, डिग्री के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है, सिर्फ बैंक का चालान जमा कराने के लिए मुझे 2 दिन लाइन में खड़ा होना पड़ता है, फिर जब वो चालान मुझे मिलता है और फॉर्म सबमिट करने के लिए जाता हूँ तो उसमें भी 1 हफ्ता लाइन में लगना पड़ता है कोई आपके पास ऐसा कोई तरीका कि बच्चों को लाइन में खड़ा नहीं होना पड़े, बच्चों को घर बैठे सर्टिफिकेट मिले, ऐसे जदीद तरीके कोई हैं मुनासिब? इसी साल की बात बता रहा हूँ, सिर्फ 2020 के अंदर हमने, पहले हमारे पास सिर्फ एक यूबीएल ब्रांच होती थी जिसमें आपको चेक जमा आपको ये जमा कराना पड़ता था। अब हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी ब्रांचेस को ऊपर ओपन कर दिए। यूबीएल ब्रांच से हमने समझौता करके कि किसी बदीन के बच्चे को यहाँ चालान जमा कराने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है, दादू के बच्चे को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, ठट्टा के बच्चे को यहाँ के वहाँ जाके यूबीएल में अपनी जमा करा दे और वहीं पे जमा हो जाएगी फीस, और उसका चालान जो ना जिस वक्त उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनेगा वो उस वक्त चालान लेकर आ जाए। ये हमने सारी सर्विस करवा दी ताकि आपको लाइन लग के टाइम आपका वो नहीं हो। दूसरी बात ये कि अभी हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है टीसीएस से। अब ये करना है कि किसी बच्चे को आपको अगर अपना डॉक्यूमेंट लेना है, आप बदीन में बैठे हैं तो आप टीसीएस का ऑफिस चले जाएं, अपने वहाँ पे उनकी फ़ीस दे दें और हमारे डॉक्यूमेंट की फ़ीस जमा करवा दें, एक फॉर्म है वो फिल करके दे दें और वो आपको डिलीवरी का टाइम बता देंगे। आप कहें तो उनका ऑफिस से डिलीवरी मिल जाएगी, आप कहेंगे तो आपके घर के ऊपर डिलीवरी मिल जाएगी। ये हुआ है या होने जा रहा है? सर हो गया, उनसे हमारा एग्रीमेंट हो गया। यूनिवर्सिटी भी कर चुकी है, सेंट यूनिवर्सिटी कर चुकी है और हैदराबाद बोर्ड ने उसके ऊपर हमने किया है। उनकी टीसीएस की टीम हमारे पास आई थी, हमने उनके टर्म ऑफ कंडीशंस वगैरह हमने सबने तय करके हमारे दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके ऊपर काम करने के लिए जा रहे हैं। आपके अब हमारे पास वो रश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बात ये है कि अब हम जो नया सिस्टम अपना लेकर आ रहे हैं जिसके इसी 2021 के अंदर हम इसको मुतारिफ करा देंगे, 2022 के अंदर तमाम लोग उसको फॉलो करेंगे। वो ये कि अब एडमिट कार्ड हमारे पास लेने के लिए आने की ज़रूरत नहीं होगी, एनरोलमेंट कार्ड हमारे पास लेने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है, जो लाखों की तादाद में होते हैं हमारे पास नहीं आए। आप अपने पास से खुद ही उसको प्रिंट कर लीजिएगा। अच्छा, हम ऐसा सिस्टम लेकर आ रहे हैं कि आप अपने इदारे में बैठ के आपका जो भी एनरोलमेंट है आपके स्कूल की साइट पर है या कॉलेज की साइट पर है, आप अपने कैंडिडेट को आप फिल कीजिएगा, आपकी फ़ीस हमारे पास पे हो जाएगी, उसका बाकायदा इसका डिजिट नंबर जनरेट हो जाएगा, वहीं से आप उसको नंबर को आप टाइप कीजिएगा, आपके पास से बच्चे की स्लिप निकल आएगी। जो इसको अवेल करना चाहें वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और जिनके पास ये सहूलत नहीं है वो मैनुअल के ऊपर आ जाएं। मैनुअल हम ऑफ नहीं कर रहे, सही, मैनुअल भी चलेगा, मैनुअल भी चलेगा और ये भी चलेगा। इस तरीके से अब से पहले आप लोग रिजल्ट या हम सब लोग रिजल्ट लेने के लिए परेशान हुआ करते थे कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट अब गजेट आता है, रिजल्ट आता है प्रेस क्लब पे, पे, अब आपके पास मोबाइल पर आ जाता है। हमने वो सिस्टम दे दिया, आप अपना रूल नंबर टाइप करें, हमारा नंबर टाइप करें, दबाएं बटन, विद इन सेकेंड्स आपका सारे मार्क्स के साथ रिजल्ट आ जाएगा, आपके एसएमएस पर आ जाएगा। सिर्फ उसके नॉर्मली ₹1.5 आपके बैलेंस से कटेगा और उसके बाद में आपको मिल जाएगा। ये हमने कर लिया है। इन हालात में भी रहकर हम काम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतर बनेगा। अभी हम एक और चीज़ लेकर आ रहे हैं
और वो ये कि आपको जो क्वेश्चन पेपर में हम लगाया करते थे एमसीक्यूज का मुमकिन है कि हम 2021 में हम नहीं कर सकेंगे, 2022 में हम ऐसा कर लेंगे कि हम उसका पेपर ही अलग अलग बनेगा और उसके असेसमेंट भी हम अपने कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत किया करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, ये अभी ये जो आपने ज़बरदस्त बातें बताई कि टीसीएस के ज़रिए तरक्की की तरफ आप जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ठीक है। अगर अभी हम जो आपके तनख्वाह का मसला है, अब मुलाजमीन का मसला है, मुलाजमीन ज़्यादा भर्ती किए गए हैं, जैसे साईं ने बोला कि बरफत साहब ने कोर्ट में लिख के दिया कि मुझे सीएम ने बोला ये 150 लोग, ये 200 लोग, ऐसा कोई प्रेशर है आपके ऊपर अभी मुलाजमों के हवाले से? कोई सियासी जमायत हो, पीपी हो या एमक्यूएम हो, कोई भी जो भी हुक्मरान जमायत हो, ऐसा कोई प्रेशर डेवलप हो रहा है? नहीं सर, बोर्ड के अंदर, बोर्ड में जो है वो अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मैं आपको बताऊं, ये याकूब साहब को भी पता है, बोर्ड में वैकेंसीज वगैरह ओपन नहीं होती, उमूमन नहीं होती। उसकी वजह ये है, है कि बोर्ड में के जो रूल्स हैं उसमें जो है वो एम्प्लॉइज़ का कोटा लेदा होता है, जिसका इंतकाल हो जाए उसके बच्चों का डिजीज़ कोटा जो है वो लेदा होता है। उसके अलावा जो हमारे पास डेलीविजर्स होते हैं उनको कंफर्म करने का कोटा होता है, तो वो लोग कंफर्म हो रहे होते हैं। तो ये सिस्टम ऐसा है कि अभी हमारे पास जो डेलीविजर्स जो काम कर रहे हैं उन्हीं की तादाद बहुत है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब ऊपर वाले का कोई प्रमोशन होता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, स्लैब फिल हो जाते हैं। तो नीचे का जो बिल्कुल होता है बॉटम साइड का, जो जैसे हम डेलीविजर कहते हैं, तो वो फिर पक्कों में आ जाता है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ना हमारे पास कोई गवर्नमेंट का कोई प्रेशर है। एक्चुअली अगर कहा जाए तो बिल्कुल मैं रियली कहूँगा कि किसी किस्म का कोई अपॉइंटमेंट वगैरह का अपॉइंटमेंट मुमकिन ही नहीं होते, बोर्ड में मुमकिन ही नहीं है। प्रोग्राम जो वक्त पुॼाइण ते पहुचण वारो आहे, पर आख़िरी सवाल अवां खां त ही जेके माज़ीअ में जाली डिग्रियुनि जा वॾा इंकशाफ थिया, उन में सिर्फ़ु हैदराबाद बोर्ड जी ॻाल्हि न आहे, समूरनि बोर्डनि जूं यूनिवर्सिटियूं, सिंध यूनिवर्सिटी हुजे, ॿियूं यूनिवर्सिटियूं हुजनि लाॻापियल, उन्हनि मां जाली डिग्रियुनि जा मामला, जाली सर्टिफिकेट, इनखे कीअं ॿुजो ॾेई सघे थो? सर हाणे तो तक़रीबन ख़तम थी वियो आहे, छाकाणि त हाणे सॼो रिकॉर्ड डिजिटल थी वियो आहे, कंप्यूटराइज़ थी वियो आहे। अॻे मैनुअल थींदो, हुन में हेराफेरी करे सघबी। हाणे त तव्हांजो सॼो सिस्टम जेको आहे सो हिकिड़े कंप्यूटर सां लाॻापियल आहे। मिसाल जेकॾहिं हैदराबाद बोर्ड वठूं था त उनजो टॉप सीक्रेट सेक्शन अलॻि आहे, ऐं उहा जेका बि रिज़ल्ट ठहे थी उनजी हिकिड़ी सीडी कंट्रोलर साहब जे लॉक एंड की में हूंदी आहे, हिकिड़ी सीडी चेयरमैन वटि हूंदी आहे, हिकिड़ी सीडी उन्हनि वटि हूंदी आहे। ठीकु आहे सर। जेको लेजर प्रिंट थींदो आहे उहो मुख़्तलिफ़ ॿिनि सेक्शन्स में वेंदो आहे। हिकिड़ो पका सर्टिफिकेट में हलियो वेंदो आहे, उहो ॿाहिरि न ईंदो आहे, ऐं हिकिड़ो कॉमन जेको हूंदो आहे उहो सेक्शन में पियो हूंदो आहे। उहो सिर्फ़ु इन करे हूंदो आहे त जेकॾहिं का करेक्शन थिए थी नाले में, ज़ात में, डेट ऑफ बर्थ में, त उन लेजर ते बि एंट्रियूं थियणु खपनि, उन ते सिग्नेचर अथोराइज़ थियणु खपनि, ताकी रुगो कोई वञी कंप्यूटर में चेंज न करे। अदरवाइज़ त हाणे सॼो सिस्टम कंप्यूटर करे थो न। सही ॾिसो, पैसनि ते जेके असां चऊं था मार्कूं मिलनि थियूं, हाणे इहो मफ़रूज़ हो त अॼुकल्ह पाण सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ॿुधूं था। तव्हांखे यादि आहे त हसन भुट्टो साहब जेको असां वटि ब्यूरोक्रेसी में तमामु नाले वारो माण्हू रहियो आहे, ठीकु आहे सर, उहो चेयरमैन कमीशन हो। उमर ज़ौर साहब खे अची हथकड़ियूं हणी विया, हुनखे 30 साल थी विया, अञा ताईं प्रूव कुझु कोन थो थिए। ठीकु आहे न साईं। यूनिवर्सिटियूं, बोर्ड, ही जेके मुशरफ साहब जे दौर में थियो त बाबा ग्रेजुएट हुजणु खपनि, इहे जेके जाली डिग्रियूं ठहियूं, ठीकु आहे। हाणे उनजे लाइ ॾिसो न, पाण वटि हर क़िस्म जा क़ाबिल माण्हू मौजूदु आहिनि। तव्हां सिंध में मुस्तफ़ा आख़ुन साहब जो नालो ॿुधो त तव्हांजी सही करे वञे। हाणे इनखे जॾहिं इहो वेरीफाई थियण लाइ इदारे में अचे थो त पोइ ई उनजे सही हुजण ऐं ग़लति हुजण जी ख़बर पए थी। ॿी सूरत में त उहो ॿाहिरि गर्दिश कंदो रहे थो, असां उनखे छा था करे सघूं? जी रईस साहब, आप आखिरी कमेंट कर रहे हैं। हाँ, बस मैं बात आगे थोड़ी सी बताऊंगा, मुख्तसरन बताऊंगा। वो ये कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो बड़ा ऐसा अथेंटिक रिकॉर्ड होता है और बड़ा कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड होता है, उस तक पहुंचना आसान नहीं होता ना, उसकी इतनी कॉपीज होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जाली डिग्रियाँ फिर भी बन जाती हैं। ये हमारे कैंडिडेट्स को चाहिए, हमारे पेरेंट्स को चाहिए, हमारे इंस्टीट्यूशंस को चाहिए कि वो इसकी तरफ तवज्जो दें। बाहर जो एजेंट होते हैं वो आपसे पैसे भी लेते हैं और जाली डॉक्यूमेंट बनाकर दे देते हैं। सही। जब जाली डॉक्यूमेंट बन जाता है, कैंडिडेट को नहीं मालूम होता, वो इतने मासूम होते हैं या उनको मालूम ही नहीं है, उन्होंने कभी असली देखा नहीं, तो उनको नकली की कैसे पहचान, और नकली है भी बिल्कुल असली जैसा। अब उसके ऊपर जब बात आगे चली जाती है और जब वो हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए आती है, आप यकीन कीजिएगा मैंने लोगों को 4-4 आंसू रोते हुए देखा है।
कि जब वो वेरिफिकेशन के लिए आती है और वहाँ पर वो टेम्पर्ड करार दी जाती है या बोगस करार दी जाती है, वो बड़ा ख़राब होता है। इस तरीके से एजेंट काम कर रहे हैं और उनसे हमें बचना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ख़राब हैं, उनको हम बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं। बड़ी मेहरबानी मसरूर रज़ी साहब, बड़ी मेहरबानी तव्हांजी याकूब चांडियो साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम हैदराबाद टाइम्स जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुतो आहे। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान ज़फ़र हकड़ो खे ॾींदा इजाज़त। तेसि ताईं सदाईं गॾु।